Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is the lecture number 6 of chapter number 3, biodiversity. प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया जो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया। रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में प्लेस किया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। रॉबर्ट विटेकर की किंगडम को जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको मॉडिफाई किया शॉर्ट्स एंड मार्ग्यूलिस एंड शॉर्ट्स ने, और कार्ल वाइस ने एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जिसको हम डोमेन सिस्टम कहते हैं, जिसमें आर्की, यूकरिया और बैक्टीरिया को 3 डोमेन्स का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स हमने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें हमने ये देखा कि उसके डिसएडवांटेजेस में कि वायरस की कोई प्लेस नहीं थी। देयर इज़ नो प्रॉपर प्लेस ऑफ द वायरसेस इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसकी वजह क्या थी, वायरसेस को एक ख़ास जगह क्यों नहीं मिली? तो वायरसेस एक यूनिक पार्टिकल्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वायरसेस आर द यूनिक पार्टिकल्स। तो वायरसेस को हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं, इनको हम बोथ लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स में रखते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस को हम लिविंग क्यों कंसिडर करते हैं और नॉन लिविंग क्यों कंसिडर करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है वायरसेस ए यूनिक पार्टिकल्स। क्वेश्चन इस पे अक्सर औकात आता है, व्हाट इज वायरस, और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल वायरस। तो वायरस एक यूनिक पार्टिकल है, तो वायरस एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसको हम ए सेलुलर पार्टिकल कहते हैं। तो वायरस को फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिस्कवर बाय द रशियन साइंटिस्ट इवानोस्काई इन 1892। ये उन वक्तों की बात है जब रॉबर्ट कोच और ल्यूइस पास्चर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे थे, और उनको एक वक्त में एक मसला पेश आया कि एक फिल्ट्रेट था जो फिल्टर पेपर से पास हुआ जिसका साइज बैक्टीरिया से बहुत कम था, तो जो डिजीज काज कर सकता था। तो इससे उनको एक मसला पेश हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये कोई एक ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया से समाल है और डिजीज काज कर सकती है, इन्फेक्शन काज कर सकती है। जो सबसे पहला वायरस डिस्कवर हुआ वो टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर हुआ जो टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करता है टोबैको प्लांट में। तो इवानोस्काई ने बीजनक के साथ मिलकर इन्होंने एक जो फिल्टर किया उस फ्लूइड को, फिर उसको हेल्थी प्लांट के साथ जो है ना वो डील किया, उसको उसको इन्फेक्ट किया, तो हेल्थी प्लांट को भी इन्फेक्शन हो गया। तो वायरस फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया? इवानोस्काई ने किया। अगर वायरस के मतलब पे हम बात करें तो व्हाट वायरस वर्ड मीन, द वर्ड वायरस इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, ये एक लातीनी लफ्ज़ है जो वेनम से डिराइव हुआ। इसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड, एक जहरीला फ्लूइड। चूंकि ये इन्फेक्शन काज करता है इसलिए इसका नाम पॉइजनस फ्लूइड का नाम दिया गया। व्हाट इज वायरस एक्चुअली मीन्स, वायरस का बायोलॉजी में वायरस की क्या डिफिनेशन है? तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर यूनिक पार्टिकल्स। वायरसेस आर नॉन सेलुलर, क्योंकि वायरस के पास कोई सेल लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, वायरस के पास कोई सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, कोई ऑर्गेनेलीज नहीं है। तो इनको हम वायरसेस को हम क्या बोलते हैं? ए सेलुलर are non-cellular particles. Viruses are obligate intercellular parasites that require living host for replication. ये obligate intercellular parasites हैं क्योंकि ये लिविंग सेल के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। लिविंग सेल के बगैर ये अगर रहेंगे तो क्रिस्टल की फॉर्म में रहेंगे। डब्ल्यू स्टैनली ने 1935 में इनको एज ए क्रिस्टल की फॉर्म में प्रूव किया कि वायरसेस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल आउटसाइड द होस्ट। तो वायरसेस आर एसेलुलर obligate intercellular parasite required living host for its replication. वायरसेस को हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, क्योंकि इनके कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो लिविंग के साथ मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन लिविंग के साथ मिलते हैं। साइज ऑफ वायरस इज वेरी स्मॉल, इसका जो साइज है 15 नैनोमीटर टू 45 नैनोमीटर तक जाता है, एवरेज साइज है ये। तो कुछ वायरसेस हैं जो
up to the size of the 500 नैनोमीटर तक या अप टू द साइज ऑफ 800 नैनोमीटर, लेकिन वो बहुत कम वायरसेस हैं जिनको हम कहते हैं लार्ज वायरसेस। तो वायरस कैन पास द फिल्टर फ्रॉम विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास, जो इस उस फिल्टर पेपर से पास कर सकता है जिससे बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता। तो वायरस का जो साइज है वो 10 to 1000 टाइम्स स्मॉल है बैक्टीरिया से। तो इसका मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ा वायरस है उसका साइज सबसे छोटे बैक्टीरिया के बराबर है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो वायरस का है वो बहुत सिंपल है, जिसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड का नाम देते हैं। तो वायरस के बुनियादी तौर पर दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका आउटर प्रोटीन पार्ट जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है इनर न्यूक्लिक एसिड का पार्ट जिसमें डीएनए या आरएनए होता है। और ये बात जहन में होनी चाहिए कि वायरस के जीनोम में वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। तो वायरसेस की बहुत सी टाइप्स हैं, एनिमल वायरसेस हैं, बैक्टीरियल वायरसेस हैं, प्लांट्स वायरसेस हैं, ह्यूमन वायरसेस हैं। तो अभी हम जो डायग्राम देख रहे हैं ये बैक्टीरियल वायरसेस, इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और ये टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है, इसका हेड है, हेड कि जो बाहर वाला पोर्शन है इसमें ये कैप्सिड प्रोटीन्स हैं, और इस कैप्सिड प्रोटीन्स के इनर में हमें इसका डीएनए नज़र आता है और इसका डीएनए होता है। तो इसका जो इलांगेटेड ट्यूब है इसको हम बोलते हैं टेल। तो टेल में कॉलर, शीथ, बेस प्लेट और लॉन्ग टेल फाइबर्स होते हैं। तो इसलिए इसको हम टेडपोल वायरस बोलते हैं या कम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं। तो ये टेल फाइबर्स बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्प करती हैं, और ये कंस्ट्रक्ट होकर बैक्टीरियोफेज के जीनोम को बैक्टीरिया में एंटर होने में हेल्प करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर में इसका न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड के अंदर जीनोम, और इसकी दूसरा जीनोम डीएनए या आरएनए होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरियल वायरसेस की है जिसमें हेड और टेल होते हैं। इसके हेड में कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड होगा। तो इसका न्यूक्लिक एसिड मेनली डीएनए होता है। वायरसेस शेयर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने अभी पहले बात की कि वायरसेस बॉर्डर लाइन पर हैं, इनके पास लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं, इसीलिए इनको रॉबर्ट विटेकर ने किसी किंगडम में प्लेस नहीं किया। तो वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, तो रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो वायरसेस कंटेन न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए एज हेडी मटेरियल। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं, इनके पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। दे कैन ग्रो इनसाइड द होस्ट सेल, होस्ट सेल में इनकी ग्रोथ होती है, बाकायदा मल्टीप्लिकेशन होती है, इनका नंबर इंक्रीज होता है। दे काज डिजीजेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं वो वायरसेस से फैलती हैं, लाइक हेपेटाइटिस डिजीज़ है, इसके अलावा एड्स है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो डायरियल डिजीज़ेज हैं वो वायरस की वजह से काज होती हैं, रेबीज़ है। तो ये सारी कौन काज करता है? ये वायरसेस काज करते हैं। तो ये जो करेक्टर्स हैं, इन करेक्टर्स की बुनियाद पर, इन खसूसियात की बुनियाद पर हम कह सकते हैं वायरसेस आर लिविंग। लेकिन इसके बरकस हमारे पास कुछ दूसरे करेक्टर्स भी हैं कि जो ये प्रूफ करते हैं कि वायरसेस लिविंग में हम प्लेस नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं उनको देखते हैं। Non-living characteristics of the viruses. तो viruses cannot live without a host cell and can be crystallized. तो वायरस होस्ट सेल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, जब होस्ट सेल से बाहर होंगे तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे। तो ये क्रिस्टलाइज कभी भी सेल क्रिस्टलाइज नहीं होता, तो ये एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज आउटसाइड द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अलावा क्या होते हैं? क्रिस्टलाइज होते हैं। दे कैन नॉट रिस्पायर, इनके पास कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ होस्ट सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। दे कैन नॉट एक्सक्रीट, और अपने नंबर को जो है और उसके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं है। जाहिर है जब सेलुलर लाइफ मौजूद नहीं है, जब सेल स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है, तो वो लाइफ प्रोसेस नहीं कर सकता। तो ये जो करेक्टर्स हैं ये नॉन लिविंग करेक्टर्स हैं, इस वजह से हमने वायरसेस को बॉर्डर लाइन पर रखा हुआ है।
تو وائرس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور وائرس لائک پارٹیکلز بھی آتے ہیں جن کو ہم پرائنز بولتے ہیں. تو پرائنز بھی اے سیلولر پارٹیکلز ہیں، لیکن پرائنز انفیکشیس پروٹینز ہوتی ہیں. پرائنز آر انفیکشیس پروٹینز جو ایب نارمل پروٹینز ہوتی ہیں، جو باڈی میں ڈسٹربنس کاز کر دیتی ہیں، ان کو ہم پرائنز کہتی ہیں. اور یہ ایب نارمل پروٹینز اپنے ساتھ دوسری پروٹینز کو بھی ایب نارمل کرتی ہیں اور پھر وہ انفیکشیس بن جاتی ہیں. تو بہت سی بیماریاں لائک کریٹس فیلڈر جیکوب ڈیزیز ہے ہیومن میں، یا جو اینیملز میں ہے میڈ کاؤ ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، اور کرو ڈیزیز ہے. یہ ساری پرائنز کی وجہ سے کاز ہوتی ہیں. وائرائڈز بھی وائرس لائک پارٹیکلز ہیں، یہ بھی پارٹیکل، لیکن وائرائڈز بھی اے سیلولر پارٹیکلز ہیں، اور وائرائڈز میں پروٹین نہیں ہوتی، اس میں صرف آر این اے ہوگا. وائرائڈز آر اونلی انفیکشیس آر این اے. تو وائرائڈز آر ریسپانسبل فار ڈفرنٹ کازز آف یہ بھی مختلف قسم کے پلانٹس ڈیزیزز کاز کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ اگر اس کو ہم ریکیپ کریں تو آج ہم نے وائرسز کے بارے میں ڈسکس کیا. ہم نے جو پہلا پوائنٹ ڈسکس کیا، وائرسز آر ڈسکورڈ بائی دا ایوانوسکائی. وائرسز آر اے سیلولر پارٹیکل، اوبلیگیٹ انٹرسیلولر پیراسائٹس ہوتے ہیں، ہوسٹ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ وائرس جو ہے اس کی سٹرکچر میں جو آؤٹر پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم جو پروٹین سے مل کے بنتے اس کو ہم کیپسٹ کہتے ہیں، اور اس کو انر میں نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے جو یا تو ڈی این اے ہوگا یا آر این اے ہوگا. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ جو وائرسز ہوتے ہیں یہ بارڈر لائن پر موجود ہیں لیونگ اور نان لیونگ آرگنزم کے. کچھ کریکٹرز خصوصیات ان کی لیونگ کی طرح ہیں، جس طرح ڈی این اے کا ہونا، آر این اے کا ہونا، ریپلیکیشن کرنا، گرو کرنا، یہ سارے لیونگ کریکٹرز ہیں. اور میوٹیشن بھی اس میں ہوتی ہے، ان میں ہوتی ہے، اپنے اس میں چینجز آتی ہیں جو بھی لیونگ آرگنزم کے کریکٹرز ہیں. تو وائرسز کو ہم نان لیونگ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ ان کی خصوصیات کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نان لیونگ کنسیڈر ہیں. فار ایگزامپل کہ وہ رسپائر نہیں کر سکتے، ایکسکریٹ نہیں کر سکتے، جن کو ہم کہتے ہیں سیلولر پروسیسز انوالو نہیں کر سکتے. اور ساتھ ان میں جو کرسٹل فارمیشن ہوتی ہے آؤٹ سائڈ دی سیل. تو دس از آل اباؤٹ دا ٹوڈے لیکچر. تو ہیو اے لک ایٹ دا اسیسمنٹ. اگر ہم اسیسمنٹ کرنا چاہیں ہم نے آج کیا پڑھا، تو پہلا کوشچن ہے پریانز آر کمپوزڈ آف. جو ہم نے ڈسکس کیا کہ پریانز وائرس لائک پارٹیکلز ہوتے ہیں، تو یہ بھی اے سیلولر ہیں یا نان سیلولر ہیں. تو یہ کس چیز پر مشتمل ہوتے ہیں؟ آر این اے پر، ڈی این اے پر، پروٹینز پر، یا تمام پر. تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو اگر آپ کو میں جواب دینا چاہوں تو اس کا جواب ہوگا پروٹینز. سیکنڈ کوشچن ہے وائرل جینوم از. تو وائرل کا جو جینوم ہے وہ کس سے مل کے بنتے ہیں؟ وہ ڈی این اے ہے، آر این اے ہے، بوتھ ڈی این اے اینڈ آر این اے، اور ڈی این اے آر آر این اے. تو آپ اس کا بھی آنسر دیں گے اور والنٹیرلی اور ایمانداری کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. اب اگر آپ نے لیکچر کو سیکھا تو اس کا جواب ہے ڈی این اے آر آر این اے، کیونکہ کبھی دونوں وائرل کے جینوم میں نہیں ہوتے. تھینک یو سو مچ. دیٹس آل اباؤٹ دا ٹوڈے لیکچر. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم نامنکلیچر آف لیونگ آرگنزم پر بات کریں گے.